चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आदवी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास का नया टॉपिक फीवर। आज हम फीवर के बारे में जानेंगे कि आखिर फीवर क्या कहलाता है, फीवर कैसे आता है, फीवर आने के क्या क्या कारण होते हैं और फीवर कितने टाइप्स का होता है। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिसमें आपको डेली आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं फीवर के बारे में कि फीवर कहलाता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, जनरली सबको फीवर आता है, ठीक है। हमको भी कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से फीवर आ जाता है। तो अब फीवर तो आता है, पर फीवर आने पे हमारी बॉडी में क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, क्या होता है जब हमको फीवर आता है। तो देखिए, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर जब अपने नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, उसे ही हम फीवर कहते हैं। और टेम्परेचर बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो फीवर का मतलब क्या है? फीवर का मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर जब नॉर्मल से अधिक हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम फीवर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, अब होता क्या है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है कि हमारी बॉडी में ऊष्मा क्या होता है? अधिक ऊष्मा निकलती है। मतलब हमारी बॉडी जब गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है? ऊष्मा का बढ़ना, ठीक है। हमारी बॉडी से ऊष्मा का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? फीवर कहलाता है। तो उस ऊष्मा को किससे मेजर किया जाता है? डिग्री से मेजर किया जाता है। यदि आपने कभी सुना होगा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको फीवर होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा फीवर चेक करता है और फीवर बताते हैं कि आपका फीवर हो गया है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये डिग्री क्या है? डिग्री है आपकी ऊष्मा को मेजर कर रही है। ऊष्मा मतलब क्या है? हीट। जब आपको फीवर आ रहा है तो आपकी बॉडी में क्या है? हीट बढ़ रहा है, ठीक है। और आपकी बॉडी, इसी को हम टेम्परेचर कहते हैं ना, टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना। तो टेम्परेचर को मापा किस में जाता है? तो टेम्परेचर को मापा जाता है डिग्री में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक एडल्ट व्यक्ति मतलब हम एक एडल्ट व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। मतलब यदि अभी हमको फीवर नहीं है तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो फीवर होता है, फीवर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है और सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यदि हम सबसे पहले सेल्सियस की बात करेंगे, 36.4 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या होता है? सेल्सियस में ही ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। यदि हम सेल्सियस की बात करें कि सेल्सियस में हमारा नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज क्या है, तो वो कहलाती है 36.4 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। क्या कहलाता है? नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है। यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आपसे बोलता है कि आपके पास थर्मामीटर है, बोलता है टेम्परेचर चेक कर दीजिए, तो टेम्परेचर जैसे आप निकालते हो तो यदि इस रेंज में टेम्परेचर आता है मतलब उसे फीवर नहीं है, यह हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ़ारेनहाइट में। फीवर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है। अब ये फ़ारेनहाइट क्या कहलाता है? तो 97.6 फ़ारेनहाइट टू 98.6 फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज याद रखिएगा कि 97.6 फ़ारेनहाइट टू 98.6 फ़ारेनहाइट ही क्या कहलाती है? फ़ारेनहाइट में ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है और सेल्सियस में ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। यदि इससे 36 है ना, यदि 35 भी आ रहा है या 34 भी आ रहा है ना, तो उसको हम नॉर्मली मानते हैं। और यदि हम इसको 37, 38 भी आ रहा है तो उसको हम नॉर्मली मानते हैं। मतलब नॉर्मल रेंज के जो आसपास का टेम्परेचर होता है उसे हम नॉर्मली कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हमने देख लिया सेल्सियस में और ये हमने देख लिया फ़ारेनहाइट में। अब हम देखते हैं कॉजेस क्या कहलाता है? फीवर आने के क्या क्या कारण होते हैं, हमको फीवर क्यों आता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे इन्फेक्शन, ठीक है। यदि आपको बैक्टीरियल या वायरल या फंगल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है तो इन इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में कौन सा इन्फेक्शन है? वायरल इन्फेक्शन है। वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। तो आपने इसका सिम्टम्स देखा
होगा सर्दी खांसी बुखार, ठीक है। बुखार आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इन सब से यदि कोई इन्फेक्शन होता है, यदि आपके बॉडी में वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उससे ही हमारी बॉडी में फीवर आ सकता है या हमें फीवर आ सकता है। नेक्स्ट और क्या है? सर्जिकल ट्रॉमा, ठीक है। हमारे मतलब सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद हमारी बॉडी में ट्रॉमा है ना, सर्जरी मतलब ऑपरेशन हुआ है, उसके कारण हमारी बॉडी में कोई ट्रॉमा है, तो उसकी वजह से फीवर आ सकता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट का मतलब क्या है? हीट स्ट्रोक या रेडिएशन की वजह से भी आपको फीवर आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है इंजरी ऑफ एनी टाइप इन्फ्लामेशन। यदि आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की इंजरी है ना, आपकी बॉडी में किसी भी टाइप से चोट लगी हुई है, चोट लगने की वजह, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, तो यदि आपकी बॉडी में चोट लगी हुई है, किसी कारण से भी सूजन है, तो उसके वजह से भी आपको फीवर आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट होता है वैक्सीन। वैक्सीनेशन, ये हमारी बॉडी में जब वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे अभी कोविड के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, तो उसमें भी कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं कि बॉडी पेन होता है, फीवर आता है, ठीक है, तो इस वजह से भी फीवर आ सकता है। नेक्स्ट क्या होता है? थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम। आपका जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम होता है, जब ये क्या होता है, नॉर्मल से हाई हो जाता है, तब भी आपको फीवर आ सकता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया फीवर का डेफिनेशन कि फीवर क्या कहलाता है। अब हमने देख लिया फीवर, कॉजेस ऑफ फीवर की, आखिर फीवर के क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देख लेते हैं फीवर के टाइप्स के बारे में। देखो ये जो फीवर टॉपिक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे हम 2 या 3 पार्ट में कवर करवा देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं, कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम देखते हैं कि फीवर कितने प्रकार का होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट होता है कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर का मतलब होता है सतत फीवर। सतत फीवर का मतलब से आप क्या समझते हो? तो देखिए, इसमें जो फीवर होता है वो दिन भर हाई टेम्परेचर रहता है। मतलब जब हमको कंटिन्यूअस फीवर आता है, तो इस फीवर में हमको सारा दिन हाई टेम्परेचर रहता है। मतलब फीवर जो रहता है हाई टेम्परेचर में सारा दिन रहता है, और यदि थोड़ा बहुत कम भी होता है तो ओनली फॉर 2 फ़ारेनहाइट का ही अंतर होता है, ठीक है। यदि अभी हमारा फीवर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और थोड़ा देर बाद कितना हो जा रहा है, थोड़ा देर बाद 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जा रहा है, फिर आपका 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फिर थोड़ा सा कम हो गया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे केवल यदि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में फीवर है, ठीक है, और फिर यदि वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो यहाँ पे केवल 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का ही अंतर होता है इस फीवर में, ठीक है। यदि कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है, तो सबसे मेनली तो क्या होता है, दिन भर हमारा टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है हाई एंड लो में ओनली फॉर 2 फ़ारेनहाइट का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो फीवर होता है ये कई दिनों या वीक तक नॉर्मल नहीं होता है। मतलब यदि कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है, तो कभी कभी ठीक होते हुए कई दिन लग जाते हैं, वीक्स लग जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो फीवर है ये कंटिन्यूअस बना रहता है। और यदि हम बात करें कि थोड़ा बहुत यदि टेम्परेचर कम भी हो रहा है हमारी बॉडी का, तो ओनली फॉर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ही कम होता है, उसे ही हम कंटिन्यूअस फीवर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये फीवर आता कब है? तो ये फीवर होता है जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जब यूटीआई हो जाता है, तो यूटीआई इन्फेक्शन में भी हमको कंटिन्यूअस फीवर आता है। एंड टाइफाइड होने पे भी कंटिन्यूअस फीवर आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेमिटेंट फीवर। ये रेमिटेंट फीवर क्या कहलाता है? तो अभी हमने क्या देखा था कंटिन्यूअस फीवर में कि हमारा जो टेम्परेचर है उसका जो डिफरेंस होता है ओनली फॉर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, ना बढ़ता है ना कमता है। यदि हाई एंड लो में अंतर कितना होता है, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। पर आपका ये जो रेमिटेंट फीवर होता है, रेमिटेंट फीवर में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा, मतलब यदि हमको फीवर आ रहा है, फीवर में हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पे हमारा फीवर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक होता है, ठीक है। तो इस फीवर के बारे में हम जानते हैं कि ये जो फीवर होता है ये लॉन्ग टाइम तक नॉर्मल नहीं होता। जो रेमिटेंट फीवर होता है ये लॉन्ग टाइम तक नॉर्मल नहीं होता है, बल्कि थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। मतलब यदि सुबह हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना था, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था, दोपहर में हमने चेक किया तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो मतलब ये जो
फीवर है, ये टेम्परेचर हमारी बॉडी का घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। इसमें हाई एंड लो फीवर में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक का अंतर होता है। तो हमने क्या बताया था, जो कंटिन्यूअस फीवर था यहाँ पे ओनली फॉर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का ही अंतर है। यदि किसी को फीवर आ रहा है, आप टेम्परेचर ले रहे हो और सारे दिन में या 2-4 दिन आपने टेम्परेचर मेजर किया, उसमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब वो कंटिन्यूअस फीवर है। पर यदि वहाँ पे 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक अंतर आ रहा है कि सुबह हमने जो फीवर लिया था वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था, हमने दोपहर में लिया तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो कहलाता है रेमिटेंट फीवर। इसमें याद रखना ये लॉन्ग टाइम तक नॉर्मल नहीं होता है एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज होता रहता है, मतलब बढ़ता एंड घटता रहता है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें होता क्या है कि ये जो फीवर होता है इसमें डिफरेंस 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक होता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। अब ये आता कैसे है, एक सेप्टिसीमिया डिसीज होती है, सेप्टिसीमिया डिसीज हो जाने पर ही रेमिटेंट फीवर आता है एंड बहुत सारे कारण होते हैं रेमिटेंट फीवर आने के, ठीक है स्टूडेंट। हमारा आता है इंटरमिटेंट फीवर। अब ये इंटरमिटेंट फीवर क्या कहलाता है, तो ये जो फीवर होता है इसमें दिन में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, मतलब दिन में फीवर नहीं होता, पर जैसे ही शाम आती है शाम को हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो रेमिटेंट फीवर का मतलब याद रखिएगा कि दिन में हमको फीवर नहीं रहेगा, पर जैसे ही शाम स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, हमको हाई टेम्परेचर में फीवर आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। रेमिटेंट फीवर में क्या होता है, दिन में फीवर नहीं होता पर रात में फीवर आ जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। पर ये कुछ ही टाइम तक रहता है, कुछ टाइम के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मलेरिया या काला अजार। देखा, आपने भी देखा होगा जब मलेरिया होता है तो मलेरिया वैसे नॉर्मली सबको कभी ना कभी होता है, तो जब मलेरिया होता है तो मलेरिया में दिन में फीवर नहीं होता, नॉर्मली जो जनरली हमने देखा है रात में हमको फीवर ज्यादा आता है, ठीक है। तो वो ये साइन एंड सिम्टम्स किसके हैं, इंटरमिटेंट फीवर के, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने 3 टाइप्स देखे, कंटिन्यूअस फीवर, रेमिटेंट फीवर, इंटररेमिटेंट फीवर, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस में देखना ओनली फॉर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का ही डिफरेंस होता है। इसमें हमने देखा कि 2 डिग्री से अधिक का फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इनमें दिन में फीवर नहीं रहता है, रात में फीवर आ जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कवर किया है कि फीवर क्या कहलाता है एंड कॉजेज ऑफ फीवर, फीवर के क्या क्या कारण होते हैं एंड फीवर के टाइप्स देखे, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम फीवर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फीवर के कुछ टाइप्स देखेंगे एंड हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि जब हमारी बॉडी में फीवर होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।